राधे राधे। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। 9G मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एडिशन पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में जोड़ बोलते हैं। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करवाया है। इस पार्ट में थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊँगा, और क्योंकि हमने सीख रखा है। अगर किसी को लगे कि ये स्पीड से क्वेश्चन हो रहा है ज़्यादा स्पीड में, तो वो क्या करो, फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट देख लो, फिर आप भी स्पीड से कर सकते हो। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें इस पार्ट में क्या करेंगे, पूरा 5 मेथड हमने करवाया है प्लस में, कि कैसे वो पाँचों मेथड का मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, 2-3 मेथड छोड़ देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हमें ज़रूरत होता नहीं है। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारा 7 + 5, तो 7 + 5 क्या करना है, क्या इसका आएगा प्लस करके, ये हमें बताना है। ये हमें नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हमने क्या किया, नंबर काउंटिंग नंबर लिख लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा नंबर लाइन मेथड से। और दोस्तों कमेंट में बहुत सारे बच्चों का आया है कि ऑनलाइन क्लास करना है, ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रही। दोस्तों मैं ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, क्योंकि ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं है। मैं अभी सीख रहा हूँ, वीडियो बनाना, अपलोड करना, कैमरे के सामने कैसे बोलना है, ये सब मैं अभी सीख रहा हूँ। तो आप लोगों का साथ होगा तो मैं ज़रूर सीख जाऊंगा जल्दी। तो मैं बहुत जल्द ही लाइव क्लास लूँगा। और लाइव क्लास दोस्तों मैं संडे, अभी का मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ संडे का लाइव क्लास लूँ, दिन के 2 बजे के बाद। तो अगर आपको कोई पूछना हो, इन्फॉर्मेशन लेना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, उससे आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर देना कि कब से ऑनलाइन स्टार्ट क्लास होगी। तो आप लोगों का आ रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। और दोस्तों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो भेजिए, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी करें। 9G मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आप 9G मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, आप भी 9G के स्पीड में मैथ सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। ये 7 स्टेप है, बोल रहा है कि 7 स्टेप और प्लस 5 स्टेप। हमें पहले 7 स्टेप चलना है, फिर 5 स्टेप चलना है। तो टोटल कितना स्टेप हुआ, तो हम क्या करेंगे, 7 स्टेप चलेंगे। यहाँ से 7 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये सारा क्या हुआ, 1 स्टेप चला इसने। कितना, एक स्टेप जंप किया। अब बोल रहा है कि 7 स्टेप तो हम चल लिए, 7 कदम तो चल लिए, अब कितना कदम और चलना है, 5। मतलब मान के चलो यहाँ बंदर बैठा हुआ है और उसको केला खाना है, तो बोल रहा है भाई तेरे को अभी 7 कदम कूदना पड़ेगा, फिर इसके बाद 5 कदम कूदना पड़ेगा, 5 जंप लगाना पड़ेगा 5 बार। तो पहले 7 बार जंप लगाया, और फिर कितने बार, 5 बार जंप लगाया। तो अब 5 बार फिर जंप लगाया उसने, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों देखो कहाँ पे आ गया, ये जंप करके 5 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे टोटल कितना आया, 12। तो कितना कदम उसने जंप किया, टोटल 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो 7 + 5 = 12, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था हमारा मेथड 1, ये था मेथड फर्स्ट, पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका आप लोगों को पता है, 7 + 5 है, 7 है और प्लस 5 है। तो हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे इसको। क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, फिर 5 है, 1 2 3 4 5। अब टोटल को क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे सबको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका आंसर क्या आ गया, 12। देखिए दोनों का आंसर सेम है ना, दोनों मेथड में, इसका भी 12 आया और इसका भी 12 आया। अब हम क्या करेंगे, मेथड हमारा कौन सा होगा, तीसरा मेथड। तीसरा मेथड हमने सिखाया था आपको, काउंट, उंगली पे काउंट करेंगे। और उंगली पे काउंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि छोटा नंबर कौन है। तो इस दोनों में छोटा नंबर कौन है, 5 है। तो हमने 5 निकाल लिया उंगली, और 7 के बाद काउंट करेंगे, 7 के बाद 8 9 10 11 12। टोटल कितना आंसर आ गया इसका, 12। 12 इसका, देखिए तीनों मेथड से आ रहा है ना सबका आंसर 12। 4 क्या करेंगे हम,
मेथड 4 क्या करेंगे, 7 प्लस 5 है तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख के प्लस करेंगे वर्टिकल लाइन में, 7 और 5 प्लस, और इसमें 7 और प्लस 5 करो, 5 के बाद 7, 5 निकाला, दोनों में छोटा 5 है, 5 उंगली निकाल लिया, और फिर 7 के बाद 8 9 10 11 12, इसका आंसर क्या हो गया 12। दोस्तों ये 4 मेथड 4 तरीके से हमने करा दिया, और जो 5वां तरीका होगा उसको ध्यान से देखिए आप लोग, ये थोड़ा सा अलग होगा। 5वें तरीके से हम प्लस सीखेंगे, कैसे सीखेंगे ये देखिए। क्वेश्चन क्या आएगा आपका, क्वेश्चन क्या दे देगा उसमें, 7 प्लस और खाली बॉक्स दे देगा तो इक्वल्स टू 12 दे देगा, या और में क्या करेगा, पहले नंबर पे ही पहले वाले ही बॉक्स कर देगा और दूसरे वाले पे क्या करेगा 5 कर देगा और 12। फिर कैसे आंसर निकालेंगे, तो इसमें क्या करना है, जैसे 7 है, ये बोल रहा है कि प्लस, इसमें मैं कितना नंबर प्लस करूँगा तो हमारा 12 आएगा। तो 7 के बाद आप बताइए 12 तक हमें क्या करना है, गिनना है। 7 के बाद 8 9 10 11 12, कितना आ गया 5, तो मैं यहाँ 5 लिख लूँगा। लेकिन ये तो छोटे नंबर है, तो छोटे नंबर में तो हम क्या करें, आसानी से काउंट कर लेंगे, लेकिन बड़ा नंबर होगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ मान के चलिए 70 हो जाएगा, यहाँ 200 होगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा काउंट करना। तो उसके लिए मैं यहाँ एक ट्रिक सिखाता हूँ, इसको कैसे ट्रिक पे करेंगे देखिए। इसको क्या करेंगे, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन होगा हमारे, जैसे ही ये दोनों क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 12 में से 7 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम, इसको इससे क्या करेंगे हम माइनस, इसको इससे क्या करेंगे हम माइनस। देखिए 12 माइनस 5, माइनस कीजिए क्या हो गया 7। अब यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 7 है ना, 7 माइनस करना है, 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 माइनस हो गया तो क्या हो गया 5। तो यहाँ आंसर क्या आ गया 5। हम लोग उंगली पे भी गिन रहे थे, 7 के बाद 8 9 10 11 12 आ गया दोनों साइड से। तो हमें ऐसे पता करेंगे, अगर बड़े नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको माइनस करके फिर आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 5। इसलिए से इसका भी निकालेंगे, इसमें 5 में क्या प्लस करेंगे तो 12 आएगा। तो 5 के बाद आप गिनिए उंगली पे, 6 7 8 9 10 11 और 12, कितना हो गया 7। तो हम 7 यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे, क्या करेंगे हम 7। लेकिन मैंने क्या बताया, माइनस करके करेंगे। इसको क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो 12 माइनस क्या माइनस करना है 5। ये ट्रिक से हम कर सकते हैं। 12 में से 12 में से 5 माइनस हो गया तो क्या हो गया 7। यहाँ हम क्या लिख देंगे 7। तो ये मेथड जो 5 है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो इसको हम क्या करेंगे, इसी मेथड पे करेंगे। इसको और इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या प्लस करेंगे तो आएगा। दोस्तों ये 5 मेथड है। 5 मेथड हमने क्या इसे सिखाया था, 5 तरीके से प्लस करना मैंने आपको सिखाया था, वो हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसे बड़े नंबर लेता हूँ, जो नंबर लाइन पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, 200 100 तो 100 हम कैसे लाइन लेंगे, उस टाइप में मैं भी आपको करवा रहा हूँ। दोस्तों अगर इसमें कोई गलती होगा तो आप लोग कमेंट बताना, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ और दोस्त से तो गलती हो ही सकता है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताना कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हुई है। और हम लोग इस पार्ट 3 को एडिशन जोड़ को हम लोग साथ मिलकर आज सीखेंगे, ठीक है। हाँ दोस्त, अब क्वेश्चन है 240 को किससे प्लस करना है 68। 240 को 68 से हम प्लस करेंगे और इसको भी हम 5 मेथड से सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 5 मेथड वाला हटा दूंगा, क्योंकि आपको 5 तरीके से प्लस करने आ गया तो अब आप आसानी से कर सकते हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 मेथड हटा के फिर मैं क्वेश्चन कराऊँगा, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 240 है तो 240 नंबर लाइन अगर मैं यहाँ लूँगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा लाइन होगा। और इतनी बड़ी कॉपी नोटबुक तो होता नहीं है, तो हमें एक एक लाइन खींचेंगे तो 240 लाइन लेना पड़ेगा नंबर लाइन पे, फिर उसमें 68। तो लिखते लिखते मैं कहाँ तक लिखूँगा, थक जाऊँगा, टाइम भी वेस्ट होगा और पता चलेगा एक ही क्वेश्चन में पेपर का टाइम ख़त्म। तो टाइम भी बचाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन में 10-10 का गैप ले लूँगा। कितना 10-10 का। जैसे 240 है तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाला ले लेंगे क्या 230।
हम क्या करेंगे 230 से स्टार्ट करेंगे 230, फिर यहाँ क्या लेंगे 240, दोस्तों ये नंबर लाइन है, हमने 230, 240, 10 का गैप ले लिया, 10 का क्या किया गैप लेके 10 नंबर का गैप करके हमने नंबर लिख लिया इस पर। अब इसके बीच में कितने लाइन होते हैं 10, देखो 230 है और 240 है, तो 230 और 240 कुछ में 10 का गैप हो रहा है ना, इसका मतलब इसके बीच में क्या होता है 10 लाइन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर इसमें भी 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ऐसे 10 का हर नंबर से दूसरे नंबर के बीच में कितने होते हैं 10, ठीक है 10 लाइन होता है। अब हमें क्या करना है इसमें 240 और प्लस 68, तो हमें नंबर लाइन से सीखना है। तो 240 कहाँ पे है इसमें देखिए दोस्त, ये है 240, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर तो हम हैं अभी, अब यहाँ से क्या करना है हमें 68 और प्लस करना है, कितना 60 स्टेप हमें और क्या करना है जंप करना है, मतलब 60 स्टेप हमें आगे बढ़ना है। 240 हो गया और फिर प्लस, तो 240 तो यहाँ तक आ ही गया, अब इसके आगे हम करते हैं 10 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, अब देखिए दोस्तों 10 फिर 10 10 हम बढ़ रहे हैं ना, 10 स्टेप हम क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो कितना का 68 10 20 30 40 50 60। अब क्या करना है इसमें 8 68 है ना, तो ये तो 60 हो गया, अब 8 स्टेप हमें क्या करना है, अब यहाँ से 8 स्टेप आगे बढ़ना, 8, तो 8 करना है। इसके बीच में क्या होता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसमें 10 20 30 40 50 60 और प्लस कितना करना है 68, तो इसमें 8 और हम लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ आ रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान से यहाँ आ रहा है, इसको क्या करेंगे यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और ये हो जाएगा +8। अब दोस्तों देखते हैं ये जो नंबर आया कितने पर आया है, तो 300 तो ये हो गया टोटल, 301 2 301 302 303 304 305 306 307 308। अब इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 308। इसका आंसर मैं लिखता हूँ 308। दोस्तों ये हो गया मेथड 1 नंबर लाइन। ये कौन सा था हमारा मेथड 1, पहला तरीका था, मेथड फर्स्ट था नंबर लाइन। अब हम पढ़ेंगे मेथड 2। दोस्तों समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें और 9G मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आसान तरीके से आप मैथ सीख सकें और आप भी 9G के स्पीड में मैथ सॉल्व कर सकें। अभी 5G नेटवर्क चल रहे हैं ना, लेकिन मैंने मैथ्स की दुनिया में 9G को लॉन्च कर दिया है सिर्फ आपके लिए। अब आपको मैथ से नहीं डरना है, मैथ से नहीं भागना है, मैथ से डरना नहीं है, मैथ्स को डराना है, ठीक है। आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरा लाइन क्या करेंगे, अब दूसरा तरीका क्या था, मेथड 1 हमारा नंबर लाइन वाला था, जो नंबर लाइन हम खींच सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे हम 240 और प्लस 68 है, अब इसको प्लस करना है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे 240 है तो हमें नंबर लाइन खींचना है, लाइन तो क्या हो जाएगा नंबर लाइन वाला, तो ऐसे तो 240 पॉसिबल नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, जिसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आता है वो बहुत अच्छी बात है। वंस इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, आगे भी होता है, अभी इतना ही सीखो। अब अभी मैं दोस्तों सिर्फ बेसिक से ही चल रहा हूँ, सारे टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ। अभी हमने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया ही नहीं है, बेसिक हो जाएगा फिर मैं क्वेश्चन भी स्टार्ट करूँगा। तब इसको कैसे करेंगे, तो जिसको याद है इकाई दहाई अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसका हम क्या करते हैं, एक और भी आसान तरीका है, जिसको जो बच्चे याद नहीं है ना उसके लिए है। इसके पहले वाले नंबर, इसमें कितने नंबर टोटल 2, इसमें कितने नंबर है 3,
तो पहला इधर से स्टार्ट होगा, इसमें भी पहला इधर से स्टार्ट होगा, राइट साइड। अब क्या करना है, इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से प्लस कर देना है, इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से, और इसके दूसरे वाले को इसके दूसरे वाले से हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। और इसका तीसरा वाला तो है नहीं, तो बस इसका तीसरे वाला और इसका जो हासिल होगा, कैरी होगा, वो प्लस कर देंगे। आप देखिए, प्लस कीजिए दोस्तों, 8 और 0 को प्लस कीजिए, क्या होगा, 8 और 0 को आप लाइन खींच के रफ में कर सकते हो। तो 8 और 0, तो 0 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है प्लस में, तो 8, यहाँ क्या हो जाएगा 8 और 0 प्लस करेंगे तो 8। अब दूसरे पे क्या करना है, इसका दूसरे वाले नंबर, इसका दूसरे वाले नंबर। अगर आप जिसको 1 स्टेज याद है तो दहाई को दहाई से, इकाई को इकाई से। अब 6 को 4 से प्लस करेंगे तो क्या होगा, 6 7 8 9 10। 10 कैसे होता है, ऐसे, कितना हो गया 10 का 0, यहाँ 0 लिखेंगे, हासिल क्या हो गया 1, और 2 है, इसका तीसरा नंबर नहीं है, इसका तीसरा नंबर 2 है और हासिल 1 है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दोनों आंसर सेम आ रहा है ना, मेथड फर्स्ट मेथड सेकेंड। अब इसके इकाई से इसके इकाई को प्लस किया, 1 को 1 से, तो 8 और 0 तो 8 होगा ही। अब ये 6 है और 4 होता है, अब 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6, दहाई को दहाई से प्लस कर रहे हैं, 10 को 10 से, तो 6 हो गया और ये 4 हो गया, तो 1 2 3 4। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 0 हो गया, हासिल क्या हो गया 1। 2 लाइन है तो 2 लाइन खींचो, ये तो ख़त्म, अब 2 लाइन खींचो, और फिर 1 हासिल है तो वो हासिल 1 प्लस करो, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये नंबर लाइन मेथड, ये हो गया लाइन खींच के। अब क्या करेंगे, हमने बताया था आपको तीसरा मेथड क्या बताया था, जैसे हम उंगली पे काउंट करके बताएंगे, जैसे अभी हमने किया था, है ना, वो करेंगे। लाइन वाला भी हमने सिखा दिया ना अभी, लाइन खींच के, तो आप लोगों को कन्फ्यूज मत होना। और ये सब तो आपको आता ही है, उंगली पे करना। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको 68। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, क्या करेंगे, आपको प्लस आ गया ना, फिर वही तरीका करेंगे, पहले वाले को पहले वाले नंबर से, दूसरे वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से, तीसरे वाले को तीसरे वाले, इसमें तीसरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 8 को 0 से प्लस करेंगे तो क्या होगा 8, 6 को 4 से प्लस करेंगे, 6 के बाद 7 8 9 10, 10 का 0 हासिल 1। अब इसका तीसरा वाला तो है नहीं, इसका तीसरा वाला है कितना 2, तो 2 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 308 इसका आंसर। कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसका फर्स्ट वाला से फर्स्ट इकाई को इकाई से प्लस करेंगे, इसके दहाई वाले को दहाई वाले से प्लस करेंगे, इसमें सैकड़ा नहीं है, मतलब नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 रहेगा और 1 को हम कैरी को प्लस कर देंगे। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं 1s को 1 से प्लस करेंगे, 10s को 10 से। 100 इसमें नहीं है, इसमें 100 है। इसको हमने क्या किया, हासिल वाला जो बचा था कैरी, उससे हमने प्लस कर दिया। तो ये हमारे हो गए कितने 3 मेथड, कितने 3 मेथड। अब हम पढ़ेंगे 4 मेथड, जिसको हम वर्टिकल में लिख के करेंगे। किसका मेथड 4 वर्टिकल में करेंगे। क्या करेंगे हम वर्टिकल में। अब जैसे हम वर्टिकल में कैसे करते हैं देखिए, 240 प्लस क्या है 240 प्लस 68 है। तो हमने क्या किया 240 और प्लस 68 हमने प्लस कर दिया वर्टिकल में लिख के। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करिए। अब तो आपको आ गया दोस्तों प्लस। तो हम क्या करेंगे 0 और 8 प्लस करेंगे तो 8, 6 और 4 प्लस करेंगे तो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 2 हासिल यहाँ आ जाएगा 2 और 1 3। मतलब इस तरीके से भी आंसर कितना आ रहा है हमारा 308। ये हो गया हमारा मेथड 4। मतलब हमने 5वें तरीका कैसे का, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देखिए कैसे है ये अलग। जैसे इसमें क्या है 240 है, तो क्वेश्चन हमारा क्या दे देगा क्वेश्चन दे देगा 240 प्लस। अब ये क्या करेगा खाली बॉक्स छोड़ देगा। अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा बड़ा वाला आ गया ना, मैंने बोला था ना कि अगर ट्रिक नहीं सीखोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बड़ा वाला हम कितना काउंट करेंगे 240 में कितना काउंट करेंगे उसे निकाल कर तो 308 आएगा, है ना। तो 240 में कितना प्लस करूँगा तो 308 आएगा। तो हमें क्या करना है वही ट्रिक माइनस वाला याद है ना, 308 को क्या करेंगे 240 से माइनस करना है। तो यहाँ माइनस कीजिए रफ में 308, आप लोग भी रफ में कॉपी में कर लेना। इसको माइनस करना है किससे 308 से। 308 को 240 से क्या करना है हमें माइनस करना है। तो कीजिए 240 8, 10 में से 4 माइनस हो गया 6, ये बच गया 2, खत्म 8 68। क्या आंसर आ गया, माइनस करने के बाद क्या आ गया आंसर 68। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा 68। क्या हो जाएगा
68। अब देखिए पता चल गया ना ट्रिक से। ऐसे तो हमें पता चलता नहीं, गिनते रह जाते, बहुत टाइम वेस्ट होता है। 240 में कितना प्लस करेंगे तो 308 आएगा। या फिर क्या करेगा, क्वेश्चन दूसरा क्या दे देगा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको, 240 अब पहले वाला बॉक्स खाली कर देगा, अब दूसरे वाले पे ये 68 है ना, ये 68 लिख देगा, और ये क्या करेगा 308। और में ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो हम क्या करेंगे फिर इसका भी सेम ट्रिक, इसको क्या करेंगे, इसको इससे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इसको इससे माइनस। तो करते हैं यहाँ 308 को हम 68 से माइनस करते हैं, तो 8 में से 8 हो गया तो 0, 10 में से 6 ये 10 हो गया, 10 में से 6 माइनस हो गया तो 4, ये बच गया 2। देखिए दोस्तों क्या आ गया यहाँ 240, देखिए आ गया 240, 68। तो हमने दोनों तरीके से सीख लिया। ये हो गया हमारा 5 तरीके से प्लस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जोड़, इंग्लिश में एडिशन। तो 5 तरीके से हमने प्लस करना आपको सिखाया। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा वो 5 तरीके नहीं होगा, क्योंकि आपको सीखना था कि कैसे 5 तरीके से आ गया। अब आपको आ गया तो आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों हम ये क्वेश्चन करेंगे 999 को +1 करेंगे तो क्या होगा। इसमें भी कई सारे बच्चे कन्फ्यूज, अब इसको एक लाइन में करूँ या 2 लाइन में, पहले एक लाइन में करते हैं। तो बताया था कि इसके पहले वाले नंबर को इकाई को इसके इकाई वाले से प्लस करेंगे, यानी इसके पहले वाले नंबर को पहले वाले नंबर से। तो प्लस करो 9 और 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, तब सिर्फ इसको दूसरे वाले को 9 और हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 9 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 10 का, ये इसका आंसर हो जाएगा 1000। अब हम करेंगे इसको वर्टिकल में लिख के। तो कैसे वर्टिकल में लिखेंगे, 9 मैंने बोला था आपको कैसे लिखेंगे, राइट साइड से। तो राइट साइड वाला 1 है तो 1 हम यहाँ लिखेंगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखेगा 999 और क्या करेगा 1 यहाँ कर देगा और यहाँ प्लस कर देगा, और यहाँ क्या करेगा प्लस करना शुरू कर देगा। ये 9 ये 0 0 कर देगा, 9 9 और 9 और 1 10। देखिए इसका आंसर क्या आ गया, ये गलत आंसर आ जाएगा। ऐसे हमें नहीं करना है, हमें कैसे करना है, इस तरीके से करना है। 1 किधर से लिखना है, राइट साइड से, दाहिना हमारा हाथ जिधर है। तो हमारा दाहिना साइड है, अभी जैसे हम प्लस करेंगे। आपको बताया था कि जहाँ खाली जगह है वहाँ 0। तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 और ये 1 हासिल 1, क्योंकि इसके पास प्लस नहीं है तो 1 भी साथ में लिख देंगे। तो 1000 इसका आंसर। देखिए दोस्तों हो गया ना। इस तरीके से नहीं करना है आपको, इधर से नहीं लिखना है। जब भी लिखना है तो राइट साइड से, दाहिना साइड से। मैं क्वेश्चन की तरफ मुड़ूंगा, अच्छा नहीं कि इधर घूम के आप अपनी मर्जी से कर लेना, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर से आप राइट साइड से लिखना है, इधर से कभी मत लिखना। अपनी मर्जी का करोगे तो फिर टीचर भी अपनी मर्जी से ही नंबर देंगे, फिर वो ठीक है नंबर काट लेगा, याद रखना आप। अब दोस्त ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था आपको, ये खाली बॉक्स है। बोल रहा है कि 357 में कितना प्लस करूँगा तो 1000 बनेगा। तो अब कैसे पता चलेगा, ऐसे तो काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने ट्रिक सिखाया ना, अभी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बताइए कमेंट में आप लोग, क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे रफ में माइनस कर लेंगे, यहाँ 1000 लिखेंगे और 757 इसको भी हम राइट साइड से लिखेंगे, 753। अब इसको माइनस करेंगे और जो खाली जगह उसको मर्जी 0 लिख लो। अब माइनस करो 10, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, फिर ये बच गया 9 में से 5 हो गया तो 4, ये फिर बचा 9 में से 3 माइनस हो गया तो 6। कितना आंसर आ गया 643। तो यहाँ लिखेंगे हम 643, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को क्या करेगा और में करके अब क्या करेगा 643 कर देगा और प्लस अब ये बॉक्स खाली कर देगा। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, ठीक है। अब हम निकाल के देखेंगे कि इसका भी आंसर ये आ रहा है नहीं, 357 यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हमें पता चलेगा कि ओ हमने सही किया, ठीक है। स्टूडेंट भी खुद, टीचर भी खुद, है ना, खुद ही बनना है। तो खुद ही चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे आप बताइए, क्या करना है, इसमें क्या जगह है, क्या आएगा, इसमें कितना प्लस करेंगे 643 में कि 1000 आएगा। तो हम क्या करेंगे माइनस, बताया था आपको, जैसे इसको हमने इसमें माइनस किया, इसको इससे माइनस किया था, तो उसी तरह से हमें क्या करना है, इसको भी इससे माइनस करना है।
तो करो दोस्तों 1000 और क्या है 643, तो 643। 10 में से 3 माइनस करो तो 7, ये बच गया 9, 9 में से 4 गया तो 5, ये बच गया 9, 9 में से 6 गया तो 3। कितना आ गया दोस्तों आंसर 357। देखना दोस्तों आ रहा है ना सेम। तो ये ट्रिक, जब भी बॉक्स वाला ऐसे क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। जैसे इसमें बोलेगा कि क्या प्लस करेंगे इसमें, तो ये आएगा, तो सीधा क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। फिर ये खाली जगह दे देगा, बोलेगा इसमें कितना प्लस करेंगे, इसमें 357 में यहाँ क्या ऐसा नंबर लिखना है कि दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1000 आए। तो सीधा क्या करना है, एक नंबर हमेशा 2 नंबर रहेगा और एक खाली रहेगा, तो क्या करना है, दोनों को सीधा माइनस। ठीक है, सबट्रैक्ट जिसको बोलते हैं घटाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब दोस्त ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसमें आपको बताना है। अब बताइए कैसे करें। अब जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। एक लाइन में प्लस करना है और वर्टिकल लाइन, दोनों तरीके से करने हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से करते हैं। आपको बताया था इसके पहले वाले नंबर, इसके पहले वाले, इसके पहले वाले और इसके पहले वाले प्लस करेंगे, फिर इसका दूसरा वाला नंबर लेंगे, फिर इसका दूसरे वाला लेंगे, फिर इसका दूसरा तो है ही नहीं, फिर इसका दूसरा वाला ये लेंगे, फिर इसका तीसरा वाला, इसका है नहीं, इसका है नहीं, फिर इसका तीसरा वाला, चौथा वाला कोई है नहीं, तो फिर फोर्थ वाला। इंग्लिश और हिंदी में आपको पता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो वंस को वंस के साथ, ठीक है, ये वंस है, इसमें वंस ये है, इसमें वंस ये है, इसमें वंस ये है, इसमें टेंस ये है, इसमें टेंस ये है, इसमें टेंस नहीं है, इसमें टेंस ये है 4। फिर इसमें 106 है, इसमें 100 नहीं है, इसमें 100 नहीं है, इसमें 106 है, फिर 1000 इसमें से नहीं है, फिर ये 1000 है। ठीक है, हिंदी में इकाई को इकाई से, इकाई वाले को, दहाई को दहाई वाले से, सबके दहाई से प्लस करेंगे। ठीक है, करते हैं। 5, 9, 5, 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 और 9 23, हासिल 2, 23 ऐसे ही लिखते हैं ना, 3 यहाँ लिख दिया, बचा 2। फिर 7, 9, 7, 16, इसके दूसरे वाले से इसके दूसरे वाले 16, और इसमें है नहीं, 16 और 4 20 और 2 22, फिर हासिल 2। फिर तीसरे वाले से 6, इसका तीसरा है नहीं, इसका तीसरा है नहीं, 6 और 6 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, और फिर अब बचा चौथा वाला 7 और हासिल 1, कितना हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये तो हमारा वर्टिकल। अब करेंगे, देखेंगे कि दोनों आंसर हो सकता है कि इसमें हमने कहीं गलती मिस्टेक किया हो, तो फिर मिस्टेक किया हो तो फिर क्या पता आंसर गलत हो, तो हम वर्टिकल करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा एक लाइन वाला भी हमने सही किया है ना, अभी पता चलेगा। अब दोस्तों बताओ कैसे लिखूँ मैं, पहले जैसे वैसे ही लिखूँ। चलिए, आप लोग बोलोगे कि नहीं सर ऐसे ही लिखो, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, 7643 है, तो पहले 7643, फिर क्या है 9, तो आपको 9 यहाँ नहीं लिखना है, बताया था ना, राइट हैंड से दाहिने साइड से लिखना है। 9 है तो 9 यहाँ लिखना है मैं। फिर क्या है 99 है, तो फिर एक बार 9 यहाँ और एक बार इसके सामने, मतलब इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। अब ये लिखना है इकाई दहाई सैकड़ा, तो फिर इकाई के सामने इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा के सामने सैकड़ा। अब ये हो गया हमारा प्लस। अब जो खाली जगह उसको 0 भर दो, आपकी मर्जी। हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं है, प्लस करते हैं। 9 3 12 और 9 21 और 5 26। देखिए दोस्तों आया ना, गलत पकड़ में आया ना, 9 और 5 14 और 9 कितना हो गया 23 और 3 26। देखा ना, पता चला ना आपको, यही गलती हुआ था, 26 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं और कहीं मिलाते हैं। 9 3 12 और 9 21 और 5 26 का 6 हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 9 और 6 15 और 7 22 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 6 13 के 3 हासिल 1 1, 7 और 1 8। अब देखिए दोस्तों, क्या अभी भी गलत है हमारा क्वेश्चन, 1 लाइन वाला गलत है ना। तो देखिए हमने कहाँ गलती किया था, है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। हो गया, गलती हो गया, मैंने बोला था ना कि मैं आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ, तो गलती तो मेरे से भी हो सकती है ना, है ना। तो अब इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। 7643
फिर 9 हमने लिखा, फिर 99, फिर 576। अब इसको प्लस करेंगे, आप लोग भी प्लस करो। देखिए दोस्त, ये यहाँ गलत नहीं है, यहाँ इसमें हमने हासिल में गलत किया था, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। मैं बोल रहा हूँ ना कि गलती हो सकता है ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तब हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। नौ 3 12 और 8 20, 12 9 21 और 5 26 का 6 हासिल 2, 4 2 6, 9 6 15 और 7 22 का 2 हासिल 1, 22 का 2 हासिल 2, यही गड़बड़ हो रहा था ना। 6 और 2 8, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8। अब देखिए 8426, 8426 आंसर। तो मिस्टेक हुई थी ना, तो आप लोग मत घबराना, मिस्टेक होता है, कोई बात नहीं, गलती तो होता ही है, बट ध्यान से करेंगे, सीरियसली करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो आप 9G मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, और डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप स्किप कीजिएगा तो समझ नहीं आएगा। मेरा वीडियो आप स्किप मत कीजिए, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो समझ आई, तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और 9G मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप आसान से आसान तरीके से मैथ सीख सके। और दोस्तों डाउट हो तो कमेंट भी करें। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ठीक है। वर्टिकल में कैसे लिखेंगे? अब देखो वर्टिकल में मैं लिख देता हूँ 9 9 है ना, तो 9 9, फिर ये 4 बार 9 है, तो मैंने बताया था ना राइट साइड से लिखना है, दाहिने 1 2 3 4। घबराना नहीं है कि बढ़ गया है, कोई बात नहीं, बढ़ने तो बढ़ गया। तो फिर एक, अब फिर क्या है 9, फिर यहाँ पे राइट साइड से 9, फिर क्या है 3 बार 9 है, 1 2 3। और दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं हम, है ना, इकाई वंस। अगर आपको लिखना हो ना तो यहाँ लिख सकते हैं वंस, यहाँ टेंस, यहाँ 100, यहाँ 1000, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, इसको सैकड़ा और इसको हज़ार। तो आप ऐसे कर सकते हो ना, इसका इकाई 9 है, इसका भी इकाई 9 है, इसका भी इकाई 9 है, इसका भी 9, तो इकाई 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 की जगह पे फिर हमने लिख दिया। अब ये हो गया, फिर इसका क्या है 2 है, इकाई दहाई, तो इकाई दहाई की जगह पे लिख दिया। फिर ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पे लिख दिया। फिर ये सिर्फ ये इकाई है, तो सिर्फ इकाई के सामने लिख दिया। फिर ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। अब दोस्तों जो खाली बच्चा उसको क्या करेंगे, हमने बताया था आपको, 0 0 भर देंगे, आपकी मर्जी भरो या न भरो। अब ये है हमारा प्लस। अब इसको आपको दोनों तरीके से आंसर देना है, घर पे चेक करना है। इस मेथड से भी चेक करना है आंसर क्या आया, और इस मेथड से भी प्लस करके चेक करना है। और दोनों का आंसर अगर सेम आया तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया, बताएंगे ना आप ज़रूर। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और दोस्तों मेरी गलती कहाँ हुई थी ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ओके।